नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल शिक्षित आजमगढ़ पे। मैं अजय। जैसा कि हम लोग ग्रुप डिस्कशन की पहल शुरू किए हैं और आज हमारे साथ सुजीत दी जुड़े हैं और इनका आज पहला दिन है, ठीक है। और आप लोग का पुराने हो गए आप लोग। किसका पहला दिन? आज इनका भी पहला दिन है, ठीक है। धीरे धीरे हमसे विद्यार्थी जुड़ते जा रहे हैं और जिसको भी ग्रुप डिस्कशन से जुड़ना है, नीचे नंबर दिया हुआ है, आप उस पर फ़ोन करके जुड़ सकते हैं और अपनी धड़क को खोल सकते हैं, ठीक है। और सभी लोग का मैं पुनः स्वागत करता हूं आपके इस YouTube चैनल शिक्षित आजमगढ़ में। क्या आप लोगों को अच्छा लग रहा है ग्रुप डिस्कशन में? अच्छा लगता है ना प्रिंस जी? अच्छा लगता है ना ग्रुप डिस्कशन में? तो आज की टॉपिक है राज्यसभा। राज्यसभा से क्या क्या क्वेश्चन पूछता है, जो वनडे एग्जाम की बात मैं कर रहा हूँ। IAS-PCS की तैयारी नहीं यहाँ पे, बस यहाँ पे इंटरव्यू के लिए IAS-PCS आप धड़क खोल सकते हो। जैसे कि वनडे एग्जाम को दृष्टि में रखते हुए जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो वनडे एग्जाम को दृष्टि में रखते हुए पूछा जाता है, ठीक है। तो आज की टॉपिक है राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा के बारे में बात होगी और विस्तृत चर्चा होगी। जल्दी से जल्दी उसका क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन पूछता है उससे उस क्वेश्चन की बात होगी। फिर उसके बाद अगली जो टॉपिक होगी वो आपको बता दिया जाएगा। अभी तत्काल के लिए राज्यसभा। और सभी लोग रेडी हैं? राज्यसभा। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग को राज्यसभा से जो क्वेश्चन पूछे भविष्य में वो आपको अवश्य आए, ठीक है। ये ना हो कि आगे यहां से जाए राज्यसभा भूल जाए, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो वो आपका पूर्ण रूप से तैयार हो जाए। यही इसका लक्ष्य है ग्रुप डिस्कशन का, कि राज्यसभा से जितने भी आज से क्वेश्चन बने हैं और भविष्य में जो बनेंगे वो आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए, तो राज्यसभा के बारे में मैं बात करता हूँ। राज्यसभा, देखो मुझे तो कुछ आता नहीं है, आप लोग भी जानते हैं। जो आप लोग बोलेंगे सब हाँ है, ठीक है। मुझे ज़्यादा जानकारी GS के बारे में नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत नॉलेज है। तो आप लोग बोलिएगा, मैं सुनूंगा, सुन के हाँ करूंगा, ठीक है। तो आगे चल के डिबेट होगी जिसमें मारपीट भी होगा, ठीक है। मारपीट हो तब पता चली ग्रुप डिस्कशन होता कहो। तो राज्यसभा के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। राज्यसभा के बारे में कोई बताएगा कि राज्यसभा क्या होता है? आप बताएंगे बिट्टू जी, बताइए। जैसा कि सर ने पूछा राज्यसभा के बारे में, भारतीय संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 80 में राज्यसभा के बारे में बताया गया है। यह एक उच्च सदन है और इसको अस्थाई सदन भी कहा जाता है। इसको अस्थाई सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रत्येक 2 वर्ष में राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवा से निवृत्त होते हैं और उतने ही जुड़ते हैं। अच्छा, ये 80 में इसका जिक्र है, अनुच्छेद 80 में, 80 में, अच्छी हम बोले थी, अनुच्छेद 80 में जिक्र है और भाग 5 में जिक्र है, ठीक है। ये पूछेगा क्वेश्चन भाई कि राज्यसभा का जिक्र किस अनुच्छेद में है और किस भाग में, ठीक है। तो भाग 5 और अनुच्छेद 80। और ये अस्थाई सदन है, इसको भंग नहीं किया जा सकता, यही तो हुआ, पूर्ण रूप से भंग नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए, और मैं आगे क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं कि राज्यसभा का गठन कब हुआ था? कौन बताएगा राज्यसभा का गठन कब हुआ था? आप बताएंगे, बताइए। राज्यसभा का गठन कब हुआ था? सर 3 अप्रैल 1952। अच्छा, 3 अप्रैल 1952। आजादी के बाद, मतलब जब अपना संविधान लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। उसके बाद चुनाव हुए होंगे, चुनाव 1952 में हुआ था, ठीक है। तो उसी समय राज्यसभा का गठन हुआ, 3 अप्रैल 1952 में हुआ था, ठीक है। 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन हुआ था। चलिए, अगला क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा हूं कि राज्यसभा को पहली बार आयोजित कब किया गया? राज्यसभा को पहली बार आयोजित कब किया गया? कौन बताएगा? आप बताएंगे। आपका पहला दिन है तो पहले अपने बारे में बताइएगा कुछ, ठीक है। फिर उसके बाद आप बताइएगा कि राज्यसभा को पहली बार आयोजित कब किया गया, बताइए। मेरा नाम कविता है, मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ। जैसे सर ने पूछा कि राज्यसभा का आयोजित कब किया गया है, ये 13 मई 1952 में किया गया है। अच्छा, मतलब अप्रैल के बाद, अप्रैल में इसको आयोजित किया गया था। फिर गठन का मतलब? पहले हुआ था। अच्छा, गठन 3 अप्रैल 1952 में हुआ था और पहली बार आयोजित मतलब लागू किया गया था। अच्छा, वो 3 अप्रैल को बना दिया गया था, ये राज्यसभा का प्रारूप होगा। फिर उसके बाद जो है उसको लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 13 मई 1952 को, मतलब 1-1.5 महीने बाद लागू किया गया था, ठीक है। बहुत बढ़िया, मुझे भी जानकारी मिल रही है। प्रिंस जी, आपको कैसा लग रहा है? क्या बताना चाहेंगे, कैसा लग रहा है आपको ग्रुप डिस्कशन में?
बहुत ही अच्छा लग रहा है ग्रुप डिस्कशन में। कुछ नॉलेज बढ़ रही है आपको? नॉलेज भी बढ़ रही है यहाँ पे आने से। यहाँ पे आने से पहली बात तो धड़क खुल रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया प्रिंस जी। हाँ ठीक है, चलिए मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं कि राज्यसभा को अस्थाई सदन क्यों कहा जाता है? कौन बताएगा? आप बताएंगे? सुजीत जी, आज सुजीत जी का पहला दिन है, तो सुजीत जी पहले आप अपने बारे में बताइएगा। बहुत ही टैलेंटेड लड़के हैं ये, नौकरी यहाँ से बहुत लोग पाने वाले हैं, जल्दी पाने वाले हैं। तो सुजीत जी आपका स्वागत है, और कुछ अपने बारे में बताइएगा, फिर राज्यसभा को अस्थाई सदन क्यों कहा जाता है उसके बारे में बताइएगा। ठीक है सुजीत जी? थैंक यू सर, जो आपने हमको यहाँ बोलने का मौका दिया। तो मेरा नाम सुजीत कुमार गौड़ है और मैं वनडे की तैयारी करता हूँ, वनडे एग्ज़ाम की। तो मेरा डिग्री मतलब एमए फाइनल मेरा हो गया, वनडे तैयार करें। सर आपने पूछा कि राज्यसभा अस्थाई सदन क्यों कहा जाता है। सर क्योंकि उसको कभी भंग नहीं किया जाता है, वो उच्च सदन है, उसको भंग नहीं कर सकते, क्योंकि वो हर एक दूसरे साल पे उसका हाँ 1/3 उसका सदस्य नए निर्वाचित होते हैं और सेवानिवृत्त भी होते हैं। हाँ, इसलिए उसको अस्थाई सदन कहा जाता है। अच्छा, मैं एक चीज ये पूछना चाह रहा हूँ कि राज्यसभा कैसा सदन है और यह किसका प्रतिनिधित्व करता है? आप बताएंगी? बताइए। सर राज्यसभा एक उच्च सदन है और यह भारतीय संघ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व। अच्छा, मतलब जो केंद्र शासित राज्य है और अपने जो राज्य है सबको मिला के जो है उसमें क्या बनते हैं? राज्यसभा के सदस्य उसमें जोड़ा जाता है। तो मुझको लगता है कि सभी राज्यों से कुछ ना कुछ सीटें तो आती होंगी। कोई ऐसा राज्य जहाँ सीटें नहीं आती हैं? सर केंद्र शासित राज्य है, केंद्र शासित राज्य है, मतलब राज्यों में सबसे यहाँ से सीटें आती हैं राज्यसभा की। केंद्र शासित राज्य कुछ हैं जो जिसमें से सीटें राज्यसभा की नहीं बनती है। अच्छा, उनके पास उतनी जनसंख्या नहीं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे आगे। ठीक है, तो हाँ बताएंगे? बताइए। सुजीत जी बताएंगे कि राज्यसभा में कि कहाँ कहाँ सीटें कितनी कितनी हैं। जैसे क्या होता है ना कि राज्य में कितनी सीटें हैं राज्यसभा की वो, और केंद्र सभा में केंद्र शासित राज्य में कितनी सीटें हैं वो। लेकिन मैटर ये है कि जितने राज्य हैं अपने 29 राज्य कि 28 राज्य, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित राज्य। ठीक है, जब मैं पढ़ता था 29 और 7 था। ठीक है, अब मुझे जनरल नॉलेज मुझे मेरा भी तेज हो रहा है। तो 28 केंद्र राज्य हैं और 8 केंद्र शासित राज्य हैं। 28 राज्यों से सब में से आपका लोकसभा राज्यसभा सीटों का बंटवारा है, लेकिन केंद्र शासित में कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बारे में आप बताएंगे कुछ? सुजीत जी बताइए। सर जैसे कि आपने पूछा कि किस किस केंद्र शासित प्रदेश से सीटें नहीं हैं, तो यहाँ पे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें से 3 केंद्र शासित प्रदेश में सीटें हैं। जैसे दिल्ली में 3 है और पुदुचेरी में 1 है, और जम्मू कश्मीर जो नया हमारा केंद्र शासित प्रदेश बना है वहाँ से 4 सीटें हैं। और 5 बचे अंडमान निकोबार, उसके बाद लक्षद्वीप, यहाँ पे दमन द्वीप, उसके बाद चंडीगढ़ से यहाँ से सीटें नहीं है, एक भी सीटें नहीं है, क्योंकि वहाँ पे उतनी पॉपुलेशन नहीं है, जनसंख्या नहीं है। जनसंख्या के आधार पर? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात मैं करूं कि अच्छा ये भी पूछता है कि किस अनुसूची में राज्यसभा के सीटों का आवंटन दिया है। ये हम लोग जब पढ़े थे ना, किसमें अनुसूची में है? अनुसूची जब पढ़े तो पता है? सर राज्यसभा के सीटों का आवंटन अनुसूची 4 में दिया गया है। अच्छा, अनुसूची 4 में दिया गया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अनुसूची 4 में उसके सीटों का आवंटन दिया गया है। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि राज्यसभा में अधिकतम संख्या राज्यों में कितनी अधिकतम संख्या राज्यसभा की होती है और कितना होता है न्यूनतम? न्यूनतम कितनी न्यूनतम सदस्यों की संख्या हो सकती है और कितनी अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है, इसके बारे में कौन बताएगा? आप बताएंगे? बताइए सोनम। नमस्कार, मैं सोनम। राज्यसभा में वर्तमान में सीटों की कुल संख्या है 245 और अधिक से अधिक है 250 है, जिसमें से 12 सीटें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत की जाती हैं और 252 से घटा देंगे? नहीं, 252 नहीं है, 250
250। वर्तमान में है। अच्छा 250 में से 12 राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, फिर उसके बाद 12 250 में से घटा देंगे 238 होगा ना। भैया आप बता रहे हैं वर्तमान का, और हाँ आप कुछ बता रही हैं, बताइए। मैं बता दूँ आप बताएंगे, बताइए। सर, जो अधिकतम सीटें हो सकती हैं 250 होती हैं, ठीक है। जिसमें से 238 हमारा केंद्र शासित और राज्य से होते हैं, और 12 सीटें जो है राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, और वर्तमान में 245 सीटें हैं, अच्छा जिसमें से 12 सीटें राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, अच्छा और 8 सीटें केंद्र शासित से हैं, और राज्य से 225 हैं। यस सर। मतलब इसका निर्णय यही निकला कि टोटल 250 मैक्सिमम, और राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं 12। ये पूछा हुआ क्वेश्चन मेरे सामने 3-4 बार आया है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति सीटों का आवंटन कितना करते हैं, 12। लोकसभा में 2 थे, हट गया, एक ही हट गया। 114 अरे 104वां संविधान संशोधन 2019। क्या बोल रहे हैं सर 104वां संविधान संशोधन 2019 में उसको हटा दिया गया। यस सर। अरे ये तो कई बार लोकसभा वाला पूछा था कि 2 सीटें लोकसभा और राज्यसभा का 12 सीटें आवंटन करते हैं राष्ट्रपति। अच्छा वो हटा दिया गया 2019 में 104वां संविधान संशोधन के द्वारा। बहुत बढ़िया यार, इतनी बढ़िया जानकारी मुझे नहीं मिली थी। ठीक है, चलिए मैं बात करूं कि मैक्सिमम सीटें 250, 12 राष्ट्रपति मनोनीत किए तो घटा के 238 बचा, और वर्तमान में सीटें हैं 245। 5 सीटें कहाँ गई? 45 से मतलब अच्छा बढ़ सकती है, उससे घट नहीं सकती 245। अच्छा ये बात है, ठीक है। फिर उसके बाद 245 में से 12 घटाएंगे 233 वर्तमान में राज्यसभा और राज्य और केंद्र शासित राज्य का मिलाकर है। 8 आपका केंद्र शासित राज्य से है, और जो घटा बटा 233 में से घटा देंगे 225 आपका राज्यों से है। ठीक है, बहुत बढ़िया, इतना तो मैं नहीं जानता था। और चलिए मैं अगला क्वेश्चन पूछता हूं कि कितने केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है? कौन बताएगा इसके बारे में? आप बताएंगे, बताइए। 3 कौन कौन? दिल्ली या पुडुचेरी या जम्मू कश्मीर। आगे लगा बताओ, फिर से लगाओ उसको। दिल्ली या पुडुचेरी या और जम्मू कश्मीर है। अच्छा दिल्ली पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। इसमें सीटों की संख्या कौन बताएगा? आप बताएंगे, बताइए। सर दिल्ली से 3 सीटें, पुडुचेरी से 1 और जम्मू कश्मीर से 4। जम्मू कश्मीर से अभी तो ये बताया शायद ना। ठीक है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात अगर मैं करूं कि राष्ट्रपति द्वारा कैसे सदस्य चुने जाते हैं, आप बताएंगी, बताइए। सर राष्ट्रपति द्वारा सर कला और विज्ञान और साहित्य सेवा और समाज से सर सदस्य चुने जाते हैं। अच्छा मैं ये पूछूं कि राज्यसभा में सभापति कौन होता है, इसके बारे में कौन बताएगा? राज्यसभा का सभापति कौन होता है, इसके बारे में कौन बताएगा? आप बताएंगे, बताइए। सर राज्यसभा में उप राष्ट्रपति जो होता है वो हमारा सभापति होता है। वर्तमान में हमारे उप सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं, जो 14वें उपराष्ट्रपति भी हैं। उनका वेतन भी या तो राज्यसभा के पद का ही मिलता है, उपराष्ट्रपति का वेतन नहीं होता है। मतलब जो राज्यसभा का सभापति होता है वो सभापति का वेतन लेता है, उपराष्ट्रपति का वेतन नहीं लेता है। मतलब राज्यसभा का जो सभापति होता है वो अपने उपराष्ट्रपति महोदय जी होते हैं, यही ना? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, और वो डायरेक्ट चुन के आते रहते, ऐसे ही वो अच्छा अलग से होते हैं। ठीक है, चलिए मैं अगला क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? बताइए, आप बताइए। न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। अच्छा, राज्यसभा का सदस्य न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, और मैं बोलूं कि अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? आप बताएंगे, बताइए। 6 वर्ष होता है। अच्छा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, बकिया सबका 5 वर्ष। बकिया सबका लोकसभा हो गए, चाहे राष्ट्रपति हो गए, चाहे प्रधानमंत्री हो गए, सबका कार्यकाल कितना होता है?
5 वर्ष होता है, राज्यसभा का कितना होता है? 6 वर्ष होता है। ठीक है, चलिए मैं अगला क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं कि सीटों का आवंटन किस आधार पर किया गया है? सीटों का आवंटन कौन बताएगा? सीटों का आवंटन किस आधार पर किया गया है, बताइए। सीटों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर किया, जितनी जहाँ जनसंख्या होगी उतनी वहाँ सीट होगी, उसके आधार पर उतनी सीट वहाँ पे होगी। मैं बात करूं कि उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं, और इसके बारे में कौन बताएगा उत्तर प्रदेश में? क्योंकि ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका, कौन बताएगा? प्रिंस जी आप बताएंगे, बताइए प्रिंस जी। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक सीटें 31 हैं। 31 है 31 उत्तर प्रदेश में, बहुत बढ़िया। 31 सीटें हैं किसमें? उत्तर प्रदेश में 31 सीटें हैं। ठीक है, चलिए मैं अगला क्वेश्चन अगर पूछूं तो अगला क्वेश्चन है आपका कि राज्यों में जो कब जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन तो हुआ है, लेकिन कब हुआ है, कौन बताएगा? क्या बताया? 1971 में, 1971 से लेके 2026 तक। हाँ, क्या क्या बता रही, क्या बता रही हैं आप? सर उत्तर प्रदेश में सर जो सीटों का सीट 31 है, ये सर जनसंख्या के आधार पे हुआ है, और ये 1971 में, ये 71 की जनगणना के आधार पर है। यस सर। ठीक है, और यूएसए में भी कुछ इसमें लिखे हैं आप लोग कि इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आया हुआ क्वेश्चन है, उसके बारे में बताइए, आप कुछ बताएंगे? यूएसए में कितनी राज्यों के सीटों का बंटवारा होता है? अच्छा, ये तब यूएसए से लिया गया होगा? हाँ, यूएसए से ले लिया, ब्रिटेन से लिया गया, कंफर्म है ना? अच्छा ठीक है, ब्रिटेन से लिया गया है। बताइए आगे क्या? सर जो यूएसए में, उसमें सर जो सीटें चुनी जाती हैं वो जनसंख्या के आधार पर नहीं होती, वो क्षेत्रफल के आधार पे होती हैं। वहाँ जितना क्षेत्रफल होगा उस सबको बराबर सीटें मिलेंगी। वहाँ एक प्रदेश सर एक राज्य को 2 सीट मिली हैं। अच्छा, एक राज्य को 2 यस सीट? सर, प्रत्येक राज्य को 2-2 सीटें। अच्छा, मतलब कितना भी जनसंख्या हो 2 सीट से ज्यादा ना पाई लोगन। ठीक है, मतलब खाना उतना खाए के जाए, कितनो तोलन पैदा कैला, खाना तो ये अटखैबा। ठीक है, अच्छा राज्यसभा के लिए योग्यता कौन बताएगा? राज्यसभा के लिए योग्यता ये तो सबको पता होगा, मुझे भी जानकारी है, लेकिन कोई बताएगा राज्यसभा के लिए योग्यता? आप ही बताएंगे, बताइए, आप बताएंगे, बताइए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 30 साल होना चाहिए, वो किसी से सरकारी पद पे ना हो, लाभ के पद पे। हाँ लाभ के पद पे ना हो, और मानसिक रूप से वो बीमार या पागल या दिवालिया ना हो। यस सर। इसमें क्वेश्चन पूछा है कि वह कौन सा सदन है जिस सदन का अध्यक्ष या सभापति उस सदन का सदस्य नहीं होता है? ये आया हुआ क्वेश्चन है, बताइए कौन बताएगा? आप बताएंगे, बताइए। सर राज्यसभा। राज्यसभा मतलब राज्यसभा का जो सदस्य होता है, उस सदन का अध्यक्ष और सदस्य सभापति उस सदन का सदस्य नहीं होता है, मतलब उपराष्ट्रपति, यही ना? उपराष्ट्रपति उसके सभापति है, लेकिन उसके सदस्य नहीं है, यही ना? चलिए बहुत बढ़िया। और मैं अगला क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं कि अखिल भारतीय सेवा पहले राज्यसभा में पेश किया जाएगा लिखा गया, इसमें जाएगा किस आर्टिकल के द्वारा बताया गया? बताइए, आप बताइए। सर ये आर्टिकल 312 के द्वारा है, और सर इसमें जो अखिल भारतीय सेवा है, इसमें सर आते हैं लोग जैसे आईपीएस हुए, इंडियन पुलिस सर्विस, और आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। सर ये लोग जो हैं अखिल भारतीय सेवा के सर सेवा से आते हैं, और जो क्या था आईएफएस जो है इंडियन फॉरेन सर्विस, और ये वन सेवा से आते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बताया है। मैं बात करूं कि धन विधेयक, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि धन विधेयक किस सभा में पेश करते हैं, इसके बारे में कौन बताएगा? आप बताएंगे, बताइए। सर लोकसभा में। अच्छा, धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है, आप बताएंगे, बताइए। धन विधेयक होता है पहले तो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन इसे राज्यसभा में बस केवल 14 दिनों के लिए ही रोका जा सकता है। अगर राज्यसभा कुछ इसमें संशोधन करना चाहे तो नहीं कर सकता है, और अधिकतम से 14 दिन तक रोक सकता है, उससे ज़्यादा नहीं रोक सकता है। अच्छा, मतलब लोकसभा पहले राज्यसभा के पास भेजते हैं,
भैया आईपीएस सर कहो। अच्छा बताइए, क्या आप कुछ और बोलना चाह रही हैं? बताइए बताइए बताइए, अरे बताओ बताओ। क्योंकि सर जो धन विधेयक है, धन जनता का ही होता है, इसलिए वो सर लोकसभा जनता की सभा है, इसलिए वो लोकसभा ही चुने जाते हैं। अच्छा, बहुत सही बताई है, बहुत बढ़िया। धन सभा जो है, धन विधेयक जो है वो जनता से चुनी है। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो डायरेक्ट जनता से सांसद बैठते हैं ना लोकसभा में, वो जनता से डायरेक्ट चुने जाते हैं। और धन विधेयक, जनता का धन, तो उसको जो है कहाँ पेश किया जाता है? लोकसभा में। और लोकसभा दे देता है कि अइला पकड़ा, बतावा कि देखो खला लोगन सही है कि ना हो, ये है ना। अगर राज्यसभा नहीं बताएगा 14 दिन बाद तो ऑटोमेटिक जो है उसको पारित कर दिया जाएगा। ये सिफारिश भी करता है फिर भी उसका नहीं होगा। क्या? अगर सिफारिश भी करता है कि उसमें कुछ संशोधन कर दीजिए, फिर भी वो लोग नहीं करते हैं। अच्छा, वो नहीं करते हैं, ठीक है। राज्यसभा में राज्यसभा वाले अगर बोले भैया तनी से एक आठ देख ला, तो कहिए कि ना 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 ना, हो ही गल जौन होवे करल हो ही गल, ठीक है। तो और मैं बात करूं कि प्रथम, एक पूछना है क्वेश्चन भाई, प्रथम राज्यसभा का सभापति या उपसभापति कौन था? इसके बारे में कौन बताएगा? आप बताएंगे, बताइए। एस.बी. कृष्ण राय मूर्ति। अच्छा, उपसभापति। अगर मैं पूछूं कि वर्तमान में राज्यसभा का सभापति कौन है तो कौन बताएगा? आप बताएंगे, बताइए। वर्तमान में राज्यसभा का सभापति कौन है? सभापति जगदीप धनखड़ है। सभापति जगदीश धन, ये तो उपराष्ट्रपति भी होंगे, ये उपराष्ट्रपति भी अपने। और जगदीश धनखड़ जी आपके उपसभापति, सॉरी सभापति और उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है। और मैं बात करूं कि वर्तमान में राज्यसभा का उपसभापति कौन है, कौन बताएगा? आप ही बताएंगे, आप बताएंगे, बताइए। हरिवंश नारायण सिंह। अच्छा, हरिवंश नारायण सिंह है। और मैं पूछूं कि राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे तो कौन बताएगा? अच्छा, कृष्णमूर्ति जी थे, ठीक है। और ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि राज्यसभा में महिला, पहली महिला सभापति या उपसभापति कौन थी? आप बताएंगे। वायलेट अल्वा। वायलेट अल्वा जो है राज्यसभा की पहली महिला उपसभापति है, ठीक है। ये जो जितने भी क्वेश्चन आपके राज्यसभा से बनने थे वो बन चुके हैं। और कुछ बताएंगे आप? बताइए। महासचिव कौन है, बताइए। पीसी मोदी, प्रमोद चंद्र मोदी। पीसी मोदी जी हैं। यस सर। क्या बोले? महासचिव महासचिव। अच्छा, ये राज्यसभा किस आर्टिकल में है? 80। तो किसमें है? ये संसद में आता है? यस सर, इसके बारे में आप कुछ बताएंगे, बताइए। यस सर। सर ये संसद जो हमारे संविधान के अंतर्गत 79 में ये हमारा एक संसद है। संसद में अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राज्यसभा है। ये राज्यसभा की फिर उसकी जो अथवा अब तक हम लोग चर्चा किए वही सब है राज्यसभा में। अच्छा, मतलब संसद जो है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से बनता है। यस सर। ठीक है। तो संसद जो है 79 में है, यस यही सर। ना? यस सर। 80 में आपका राज्यसभा और लोकसभा 81 में का है? 81 में लोकसभा। 81 में लोकसभा है। यस और सर। राष्ट्रपति राष्ट्रपति आपका सर 82 में? नहीं 53 में 52। हाँ 53 52 में राष्ट्रपति 52 में है। वो तो राष्ट्रपति उनका किसमें है? 51 52 में। भारत का एक राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 में। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। तो यही था आपका संसद के सदस्य होते हैं राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। उसके बारे में बहुत ही जितना भी राज्यसभा से क्वेश्चन बनना था उसके बारे में हमने जानकारी लिया है। और आप लोगों को भी मुझे लगता है कि राज्यसभा आज क्लियर हो गया होगा। प्लीज जी, आपको क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ना? सभी लोगों को क्लियर हुआ राज्यसभा के बारे में? किसी को कोई भी अब राज्यसभा से क्वेश्चन अगर भविष्य में पूछेगा तो उसमें ये नहीं होगा कि हमें नहीं आ रहा है। आज के डिस्कशन से इतना हमें पता चला, मुझे खुद पता चला, आप लोग क्या बताएं, मैं खुद ही समझ गया कि राज्यसभा के बारे में, क्योंकि जितना क्वेश्चन पूछता था मैं, जितना पढ़ा था उससे ज़्यादा कहीं आज मैं जान गया राज्यसभा के बारे में, ठीक है। और आज इतना ही रखते हैं। और आज सुजीत जी कुछ ग्रुप डिस्कशन के बारे में बताना चाह रहे हैं कि ग्रुप डिस्कशन कैसे हमारे दैनिक जीवन में और हमारे जीवन में कैसे फायदेमंद चीज़ें हैं। कैसे, आपको क्या लगता है सुजीत जी, उसके बारे में आप बताएंगे। और आगे हमसे बहुत सारे बच्चे जुड़ने वाले हैं जो हमारे टैलेंटेड लड़के हैं, जैसा कि अभिषेक जी जुड़ने वाले हैं, जल्दी जुड़ने वाले हैं। तो सभी लोग एकदम दिल थाम के बैठे रहिएगा
बहुत सारे विद्यार्थी जुड़ने चाहते हैं हमसे, और सभी लोगों का स्वागत है। जो जुड़ना चाहता है वो स्क्रीन पे चल रहा है नंबर, उससे आप कॉल करके जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो सुजीत जी कुछ बताएंगे ग्रुप डिस्कशन के बारे में। सर ग्रुप डिस्कशन से ये तो फायदा होता है कि जैसे कि अगर हम किसी के सामने बोलना जान जाएंगे कि हाँ किसी के सामने कैसे बोला जाता है, अपने लैंग्वेज को ख्याल करते हुए बोलेंगे। और सर जी और जैसे जो मन में हिचक विचक रहता है वो दूर हो जाता है, मतलब सामने वाले के पढ़ाई पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? कुछ लगता है कि ऐसा नहीं हो कि बेवकूफ बना रहे हैं सब ग्रुप डिस्कशन? नहीं सर, कन्फ्यूजन दूर होता है इससे। अच्छा, अच्छा। नहीं, आज इससे आपको जुड़ के फायदा। अच्छा लगा? यस सर, हमको मजा जुड़ के आया? अच्छा लगा, इसीलिए सर आए हैं। चलिए सभी लोग का स्वागत है फिर से। और आप कुछ बोलना चाह रही हैं? नहीं बोलना चाहेंगी? चलिए अगली बार लेकिन बोलना है आपको, ठीक है। कुछ तो कुछ बोलना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे बोलने के लिए सभी लोग बैठे हैं। आप भी बोलिए। देखिए मेरी जो है पहले की जो पढ़ाता हूँ उसकी भाषा शैली, और जब से ग्रुप डिस्कशन ज्वाइन किया हूँ मैं, उसकी भाषा शैली मेरे अंदर कुछ आया होगा। मैं कुछ अच्छा बोलने लगा हूँ, भोजपुरी कुछ कम बोल रहा हूँ, लेकिन भोजपुरी बोलना चाहिए। और फ्रिक्वेंसली मेरी जो है अच्छी क्षमता होने लगी है। और मान के चलिए कि 2-3 महीने और मैं ग्रुप डिस्कशन ज्वाइन करने के बाद फिर मैं डायरेक्ट बोलूँगा आई एम इंग्लिश मैन, ठीक है। और अच्छे से बोला जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। और सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करिए कि हमारी क्या कमियां हैं, उसमें कमियों को जरूर बताया करिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। और क्या अच्छा रहा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करिए आप लोग, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले सेशन में जल्दी आप लोगों से मुलाकात होती है।